दोस्तों नमस्कार। एक कदम आगे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा के चुनाव परिणामों की। हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी पे तीखे प्रहार किए जा रहे हैं। हालांकि एक स्टेट हार जाने से या जीत लेने से केंद्र सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किंतु मोदी जी के चेहरे पर, उनके अस्तित्व पर, उनकी लोकप्रियता पे सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि पीएम मोदी विश्व स्तरीय नेता हैं, ग्लोबल ब्रांड है। उनके पास अपने फॉलोअर हैं, उन पर ब्लाइंड फेथ रखने वालों की भी कमी नहीं है। फिर भी आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह की लोकप्रियता दांव पर लगी हुई है। मोदी मंत्र इस बार कारगर होता साबित नहीं हो रहा है। मोदी का चेहरा भी इस बार फेल है। मोदी और शाह से न सिर्फ आरएसएस नाराज है, बल्कि बीजेपी के अंदर भी अफरा तफरी मची हुई है। आखिर क्यों, जानेंगे इस वीडियो में। आरएसएस अपनी खोई हुई जमीन खोज रही है, अपने अस्तित्व को बचाने में लगी है। दूसरी तरफ योगी, डॉक्टर रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया, देवेंद्र फडणवीस जैसे लोग अपनी जमीन को खोजते नजर आ रहे हैं। बात करते हैं हरियाणा चुनाव की। विपक्ष चुनाव नहीं जीत रहा, विपक्ष चुनाव नहीं जीत रहा है, बल्कि बीजेपी अपने कर्मों से चुनाव हार रही है। हरियाणा के लिए बीजेपी के पास कोई नैरेटिव ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है। हाँ, जातीयता का समीकरण अगर कहीं बन जाता तो शायद बात कुछ और होती। हालांकि कोशिश भी की गई थी, लेकिन असफल रहे। पाकिस्तान का मुद्दा, 370 का मुद्दा घिसा पीटा मुद्दा साबित होता रहा है। अंत में 2000 रुपए से लेकर 5000 तक वोटों की कीमत भी लगाई गई। किसी को टीवी, किसी को फ्रिज और किसी को स्कूटी की चाबी भी दी गई। सब कुछ मिलाकर खुलेआम जनमत को खरीदने की कोशिश की गई। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि जो लोग 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए चुनाव में खर्च कर रहे हैं, वो कितना पैसा वसूल करेंगे। भ्रष्टाचार की हद हो चुकी है। एक तरफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और दूसरी तरफ वोटों का खरीद फरोख्त। जनता सब कुछ समझती है, जनता सब कुछ देख रही है, जानती भी है। हरियाणा में एनडीए महज भानुमति का कुनबा बनकर रह गया है। आपस में कलह है। पहले खट्टर साहब आकर बड़ा रायता फैलाते हैं और अंत में उस रायता को समेटने के लिए जब सैनी साहब को भेजा जाता है तो सैनी साहब आकर रायता को समेटते नहीं, बल्कि उसे और भी स्पाइसी बनाने में जुट जाते हैं। इन सब का सीधा फायदा कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है। जनता नाराज है, पहलवान नाराज है, अग्निवीर के कारण युवा नाराज है, बढ़ती बेरोजगारी के कारण लोग नाराज है, महंगाई के कारण लोग नाराज है, सुरक्षा को लेकर औरतें नाराज हैं, पहलवान बेटियों का अपमान अभी लोग भूले नहीं हैं। एक तो तितलौकी, दूसरे नीबी चढ़ी। ऐसी ही कुछ स्थिति है भाजपा की। हरियाणा में भाजपा का संगठन बहुत बड़ा है, लेकिन अंडर करंट गायब है। हिंदू मुस्लिम के अलावा मंडल कमंडल की राजनीति भी यहाँ देखी गई, लेकिन असफलता ही हाथ लगी। कार्यकर्ता नाराज है, कार्यकर्ता मायूस है। कार्यकर्ताओं की जुबान पर
ताले लगे हैं। वो नेताओं की तरह बेशर्म नहीं है। आज किसी की बुराई और कल उसी का झंडा लेकर उसकी तारीफ। आखिर क्यों? उसे तो जनता के बीच जाना पड़ता है। उसे जनता के साथ संवाद करना पड़ता है। उसे जनता को जवाब देना पड़ता है। कल तक जिस पर भी भ्रष्टाचार का आरोप था, आज वो बीजेपी में है, बेदाग है। उन्हें बीजेपी में ससम्मान बुला करके कुर्सी दे दी गई। हाल ही में एक ऐसे नेता को बुला करके टिकट दिया गया जिसने कुछ दिन पहले कहा था कि बीजेपी नेताओं को लोहे का अंडरवियर और लोहे का हेलमेट पहनकर जनसभा में जाना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हैं कि हरियाणा में बीजेपी कैडर किस तरह का होगा। ऐसे में कार्यकर्ता हैरान है, परेशान है। वो नहीं समझ पा रहा है कि किसकी बुराई करें और कितनी बुराई करें। हो सकता है कल वही नेता हमारी पार्टी में आ जाए और हमें उसका झंडा लेकर निकलना पड़े। हाँ, कुछ नेता ऐसे हैं जो कभी बीजेपी में नहीं आ सकते, जैसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत। ऐसे नेताओं की खुलकर बुराई करो, पूरी छूट है। धमकी देनी हो दे दो, गाली देनी हो दे दो। जितनी बड़ी धमकी, जितनी बड़ी गाली, संगठन में उतना ही बड़ा पद। इंपोर्टेड लीडरशिप क्या गजब ढाती है। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली बीजेपी कांग्रेसियों को ही बुलाकर टिकट देती है। हालात तो कुछ ऐसे हैं कि आज संसद में 100 से ज्यादा एमपी कांग्रेस बैकग्राउंड वाले हैं, या यूं बोलें कि संसद में आज भी कांग्रेसियों का ही राज है। ऐसे में क्या मतलब निकाला जाए? क्या बीजेपी को अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है, या फिर बीजेपी के पास चुनाव लड़ सकें ऐसे नेता नहीं हैं? मतलब कुछ भी हो, तोड़फोड़ की राजनीति हावी है। ऐसे में पार्टी में खुलकर बगावत देखने को मिली। कार्यकर्ता सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और कुछ लोगों ने तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। ऐसे में जो जनता का फैसला है, जो देखने को मिल रहा है, कांग्रेस को 63 सीट, बीजेपी को महज 17 सीट और अन्य को सिर्फ 10। बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाए, हैट्रिक करे, अब ये एक महज सपना ही रह गया है जो इस वर्ष तो पूरा नहीं होगा। खैर, आप क्या सोच रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।